प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं ये प्रिज्म, इससे न्यूमेरिकल, इससे आंकिक प्रश्न बनते हैं। इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। आज इसकी परिभाषा और इसके फार्मूला और सूत्र के देखते हुए इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो देखिए प्रिज्म इंग्लिश में PRISM। तो प्रिज्म की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, समान फलकों से घिरी हुई ऐसी ठोस आकृति जिसके दो फलक समांतर हों तथा उसका आधार कोई भी समतल आकृति हो सकती है, प्रिज्म कहलाती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, समान फलकों से घिरी हुई ऐसी ठोस आकृति, उसके फलक समान होने चाहिए। मतलब जो उसमें लगे हुए हैं फलक चारों तरफ के, वो एक बराबर होने चाहिए समान आकृति के, और दो फलक समांतर हों, उसके दो फलक समांतर होने चाहिए, और वो ठोस आकृति होनी चाहिए तथा आधार कोई भी समतल आकृति की हो सकती है, वो प्रिज्म कहलाती है। अब इसका जैसे फिगर पे देख लेते हैं, चित्र पे देखिए। अब जैसे एक त्रिभुजाकार प्रिज्म देखते हैं। ये क्या है? ये प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब इसमें नीचे का आकृति क्या है आपका? ये नीचे का आकृति त्रिभुज है और इसमें तीन फलक हैं। इसमें क्या है? तीन फलक। वो का है आयत है। पहला फलक ये है, दूसरा ये है, और एक पीछे साइड वाला फलक है ये। ये पीछे वाला जो आयत है वो तीसरा फलक। तो आप ऐसे ये जो त्रिभुज का वो बेस मान के बनाया गया है ये प्रिज्म, इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप, चाहे जितनी भुजा वाला। ये तीन भुजा वाला है, चार भुजा वाला कर देंगे तो वर्ग या आयत से भी बन सकता है। अब जैसे एक और आकृति देख लीजिए। तो ये क्या है? ये आपका नीचे चार भुजा वाला आकृति लग गया, चतुर्भुज हो गया। तो बोल रहा है समान फलकों से घिरी हुई ऐसी ठोस आकृति जिसके दो फलक समांतर हों तथा उसका आधार कोई भी समतल आकृति हो सकती है, प्रिज्म कहलाती है। तो ये समतल आकृति, ये इसका आधार है, यही समतल आकृति है। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से आप प्रिज्म, इसको एक और प्रिज्म देखिए। अब इसका आयतन, इसके सूत्र के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जान लेते हैं। आयतन, सबसे पहले आयतन कैसे निकलेगा? आधार का क्षेत्रफल आप निकालिए और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। आधार का क्या, इसमें आधार क्या है? ये त्रिभुज है, तो इसका आधार है, ये आधार है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये वाला पार्ट, साइड वाला छायांकित भाग, और इसकी हाइट कितनी होगी?
ये अब इसका पार्श्व पृष्ठ का क्या होता है फार्मूला? आधार का परिमाप। आधार का परिमाप मतलब इस त्रिभुज का आप परिमाप ले लीजिए। अगर ये आधार है और इसका ऊंचाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका यूनिट ध्यान दे दीजिए आप लोग। इकाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये इकाई का क्यूब हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? इसमें भी इकाई का स्क्वायर होता है। मतलब ये दोनों क्षेत्रफल होते हैं एक तरह से, एरिया, और ये आयतन होता है, वॉल्यूम। एरिया। तो इस तरह से प्रिज्म की परिभाषा आज हम लोग देख लिए। प्रिज्म क्या होता है इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, एकदम अच्छे से सब लिखा हुआ है यहाँ। और ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये फिगर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इस पे आधारित क्वेश्चन। जिससे ये डस्टर जो है, ये डस्टर आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रिज्म ही है। इधर का साइड क्या है? आयत है। एक फलक हो गया, ये दूसरी फलक, तीसरी फलक, चौथी फलक, पांचवी, छठवीं, 6 फलक हो गए इसमें। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो बेस ये हो जाएगा आधार इसका। और ऐसे रखेंगे तो ये आधार हो जाएगा इसका नीचे का। तो ये चतुर्भुज इसका आधार बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह से ये भी एक ठोस आकृति है और ये एक प्रिज्म है दोस्तों। तो इस तरह से प्रिज्म का एग्जाम्पल बहुत सटीक आप लोगों ने देखा अभी। तो आगे हम इस पर आप सवाल देखते हैं जो कि IRT और पॉलिटेक्निक जैसे कंपटीशन एग्जामों में आपको आएंगे और पूछेंगे। तो इस पे आधारित न्यूमेरिकल अब हम लोग करेंगे। ये आपका आधार क्या है इसका? सभी मान लीजिए यक्ष है भुजा आधार का। तो ये समषटभुज हो गया, 6 भुजा है। अब पूछ रहा है इसमें उनके शीर्षों की संख्या क्या होगी। इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष का एक फार्मूला होता है, टू इंटू एन। एन क्या है जहाँ? एन इसमें भुजा है। तो इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 6। तो इसमें कितना हो गया शीर्ष? 12 शीर्ष। इस तरह से इसका आंसर 12 हो गया। ठीक, ऑप्शन में दिया था क्या? A 6, B 12 और C 36 और D 24। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो आप लोग इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बोल रहा है एक प्रिज्म का आधार n भुजा वाला है। अब जैसे इसमें बेस था तो 6 भुजा थी, अब इसका जो आधार है वो n भुजा वाला है। अब जैसे
ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 7 8 डॉट n भुजा वाला क्या है, इसका आधार है प्रिज्म का। जैसे ये एक प्रिज्म है, अब इसमें कितना आधार है, इसका इसका कितना भुजा है आधार का, 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा। देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, तो आप देख रहे होंगे 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। इसी प्रकार से ये इसका आधार है, कोई प्रिज्म है ऐसे ठोस, और उसका n भुजा अगर हो, कल्पना कीजिए अगर n भुजा हो, तो बोल रहा है कि उसमें कोरों की संख्या क्या होगी। तो कोरों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, कोरों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 3 गुणित्ते n। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत IMP फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 गुणित्ते n, अब इसमें n भुजा था तो 3 इंटू n हो जाएगा। अब जैसे ये आपका प्रिज्म है, अब इसमें अगर ये आपका प्रिज्म है, अब इसमें आपको निकालना है कोर कितने हैं, तो देखते हैं, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, 4 भुजा है। अब इसमें रखिए तो 3 इंटू 4 मतलब 3 चौके 12, 3 4 जा 12, तो ये 12 इसका क्या आ गया, कोर। अब गिनाते हैं इसका कोर। देखिए ये एक कोर हो गया। कोर क्या होता है, जहाँ दो फलक आपस में मिलते हैं, जैसे ऐसे, ये एक फलक हो गया इसका, और इसमें दूसरा फलक आके मिल रहा है, पहला फलक ये और दूसरा फलक वो। तो इस तरह से एक फलक ये और एक फलक ये, तो ये इसका कोर है। इससे आपको चोट लग सकती है, जिससे आपको चोट लग सकती है। जैसे ऐसा दो फलक, दो समतल आकृति बराबर जो जैसे मिले जहाँ, वो इसका कोर हो जाएगा। तो अब गिनिए, 1 कोर 2 कोर 3 4, एक इधर 4 हो गया, 4 पीछे साइड हो गया, और 5 6 मतलब 8 हो गया, 4 4 8, और 2 इस साइड ऊपर नीचे का, और 2 इस साइड का, 4 इस साइड का, 1 2 3 4 कोर, और फिर 4 इस साइड का, 5 6 7 8 कोर, और फिर इधर देखिए 9 10, फिर 11, अब 12। ऐसे देखेंगे तो आप इससे फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस तरह से अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है।